जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस के लिए जो है जीके जीएस का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जो है जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका इस मॉडल पेपर में 20 और 25 के बीच स्कोर है तो आपका अच्छा स्कोर है। यदि आपका इससे कम आ रहा है तो आपको और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। और आप लोगों को मालूम है कि जीके जीएस का ही जो है नंबर आपका सिलेक्शन तय करेगा। तो जीके जीएस का सेट आप लोग जरूर लगाइएगा और प्रतिदिन एक सेट जो है जीके जीएस का लगाइएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में 100% पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। संगराई जो है त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो साथियों, भारत में जो है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में जो है देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने जो है 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था? तो दोस्तों, 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहुत बार यह प्रश्न जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, पुस्तक से एक प्रश्न आपका एमटीएस के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। यह भी याद रखना, यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो लोथल जो है गुजरात राज्य में पाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथियों, पंडित रविशंकर जो हैं यह सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों, भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10,
खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो है यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को हरा दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो साथियों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है भारत के राष्ट्रपति संभालते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न है, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेरहवां प्रश्न है, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सलहेस त्योहार जो है यह बिहार राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो साथियों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H जो है किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो साथियों H जो है यह हाइड्रोजन का प्रतीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और हीलियम का प्रतीक जो है He होता है। He जो है हीलियम का प्रतीक होता है और पारा का प्रतीक जो है Ag होता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो साथियों बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र की रचना संस्कृत भाषा में किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी जो है काबुल, गिलगित, श्योक, यह तीनों नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन सोन नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो साथियों अनुच्छेद 40 जो है अनुच्छेद 40 यह जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो है श्री नारायण गुरु दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। दोस्तों टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो साथियों हवा में मौजूद नमी की मात्रा को जो है आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पुष्कर झील जो है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो दोस्तों अबुबाची महोत्सव जो है यह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों कोनेरू हम्पी जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों नेपाल जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन नेपाल जो है यह मणिपुर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध के कारण हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? तो दोस्तों इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यह पुस्तक जो है बिपिन चंद्र ने लिखी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? तो दोस्तों बैसाखी महोत्सव जो है प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहां बैसाखी महोत्सव जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज के मॉडल पेपर का यह अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को यह मॉडल पेपर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि दोस्तों आप लोगों को ये मॉडल पेपर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।